दोस्तों, एक ही गोत्र में विवाह करने पर क्यों लगी है सदियों से रोक? आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि एक गोत्र में विवाह करना वर्जित है। कई बार लोग इसके वैज्ञानिक कारण भी गिनाने लगते हैं। एक ही गोत्र में लोगों के विवाह को हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है। इसके वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक सामाजिक मान्यता भी है। पहले समझते हैं कि गोत्र क्या होता है। गोत्र किसी भी वंश या कुल को कहते हैं। हिंदू समुदाय में यह ऋषियों के नाम से निर्धारित है। इसका मतलब है कि एक गोत्र के व्यक्तियों के पूर्वज एक ही रहे होंगे, यानी एक तरीके से एक गोत्र की महिला और पुरुष आपस में भाई बहन। धर्म ग्रंथों में भी एक ही गोत्र के महिला पुरुष का विवाह निषेध माना गया है। इसके कई धार्मिक नियमों के टूटने का खतरा भी बताया जाता है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि एक ही गोत्र में विवाह को निषेध करने का लक्ष्य समाज के विभिन्न गोत्रों के बीच संबंध स्थापित करना था और एकता बढ़ाना था। वैज्ञानिकों ने भी कई रिसर्च के बाद एक गोत्र में आपसी विवाह पर रोक को साइंटिफिक रूप से सही माना है। उन्होंने इसे इंसानी जीन से जोड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गोत्र में आपसी विवाह से बच्चों में आनुवांशिक विकार आने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप के जीन्स समान होते हैं। कुछ रिसर्च में एक गोत्र में विवाह करते रहने पर उस परिवार में प्रजनन क्षमता एक पीढ़ी के बाद खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ही गोत्र में विवाह करते रहने से उस गोत्र के जीन्स में जो कमियां होगी वो अगली पीढ़ियों में बढ़ती चली जाती है। इससे एक ही गोत्र में विवाह करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं और लंबे समय के बाद ये नकारात्मक प्रभाव उस वंश को खत्म कर देते हैं।